हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस फॉर जेई मेन एग्जामिनेशन, राइट। जेई मेंस एंड जेई एडवांस 2024। लिमिट x टेंड्स टू 0, मिनिमम वैल्यू ऑफ y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 11 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट बना हुआ है ये क्या है? आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, उसको डिनोट करता है। तो 5, 6, 7 और डज नॉट एग्जिस्ट, क्या होगी इसकी लिमिट x टेंस टू 0 के लिए? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमको जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसको देख लेते हैं। हम क्या दे रखा है? वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 11, ये आपको एक जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पर दे रखा है साहब, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू की आपको बात करनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 लिख सकते हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हो? वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस 7 आप लिख सकते हो, क्योंकि 11 को हमने क्या लिख दिया? 4 प्लस 7। तो ये वाला जो ब्रैकेट है वो तो क्या बन गया? y माइनस 2 होल स्क्वायर और प्लस 7 इधर आ गया आपका, ठीक है। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 11, ये लिखा हुआ है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप देखो तो वो आपकी हो जाएगी 7, ठीक है। इसलिए वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 11, इसकी मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख लो, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, दिस एक्सप्रेशन, दैट इज इक्वल टू 7 एट y इज इक्वल टू 2 पर। भाई y इज इक्वल टू 2 आप यहाँ पुट कर दोगे तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो खाली 7 बचेगा। तो एट y इज इक्वल टू 2 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी 7, ठीक है साहब। अब आपको यहाँ क्या दे रखा है? लिमिट x टेंड्स टू 0, बॉक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 11 इनटू में है आपका साइन x अपॉन x, ओके। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, minimum value of this given function we already calculated, that is 7, right? So we put the value of 7, or put the value of this minimum value of this given expression, that is equal to 7, right? So अब हमारा ये सवाल ये बन गया, सीधा सिंपल सवाल, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर था। क्या था साहब? ग्रेटेस्ट इंटीजर था इसके आगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी आपको, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? नाउ लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 7 साइन एक्स अपॉन एक्स को हमने इस तरीके से लिख लिया, इसको हमने एफ एक्स मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हम यहाँ बात करेंगे, तो उस क्या होगा आपका? साइन एक्स लेस देन एक्स होगा, तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लगा कि 7 साइन एक्स अपॉन एक्स जो है लेस देन 7 होगा, और अगर ये वैल्यू लेस देन 7 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 साइन एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? आपकी 6 आ जाएगी, ठीक है।
यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका राइट हैंड लिमिट जो है वो है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 6 आपको यहाँ पर मिल गया। फॉर x लेस देन 0 साइन x आपका क्या होगा, ग्रेटर देन x होगा, और साइन x अपॉन x जो है वो लेस देन 1 हो गया था। ठीक है, अब यहाँ से आप कह सकते हो 7 साइन x अपॉन x इज लेस देन 7, सो बॉक्स ऑफ x 7 साइन x अपॉन x दैट इज इक्वल टू 6। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है x टेंस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6। हैंस limit x tends to 0 minimum of y square minus 4y plus 11 sin x upon x that is equal to 6। सो इसका फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 6। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। अगला सवाल आप देखें बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x cos 2x cos 3x अपॉन साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू ऑप्शन ए 7/2, ऑप्शन बी 7/3, ऑप्शन सी 7/4, ऑप्शन डी 7/5। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन है इसमें आपको न्यूमरेटर दे रखा है 1 माइनस cos x 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 3x। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है साहब, 1 ही होता है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स को तो एज इट इज रहने दिया हमने, और यहां से आपने कोस एक्स कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका कोस एक्स माइनस कोस 2x कोस 3x आ गया साहब। ठीक है, अब देखें आप आगे क्या तिकड़म लगानी, आगे आपको तिकड़म लगानी है, साइन स्क्वायर एक्स तो एज इट इज रहने दो। ठीक है, प्लस कोस एक्स भी ऐसे का ऐसे ही आ गया आपका, क्योंकि ये आपने कॉमन ले लिया साहब। अब इस कोस एक्स को आप कैसे लिखते हो, इस कोस एक्स को आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई में है ना, ये cos x को आप लिख सकते हो cos 3x माइनस 2x। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो cos 3x माइनस 2x, और यहाँ cos 2x cos 3x आपका ये मल्टीप्लाई में था ये सारी, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x प्लस cos x, अब cos a माइनस b का फॉर्मूला आप खोलो। ठीक है, ये होता है cos 2x cos 3x प्लस साइन 2x साइन 3x, और ये माइनस cos 2x cos 3x आ गया। ठीक है, तो इससे ये तो कट गया, यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स साइन 2x और साइन 3x बचा साहब। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है आप पुट करोगे यहाँ लिमिट में, इसकी जगह पर जो न्यूमरेटर में आपको ये दे रखा था इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, सीधे सीधे आप पहले तो ये वैल्यू पुट कर दोगे साहब। ठीक है ना, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, और साइन 2x और साइन 3x यहाँ पर आ गया, और डिवाइड में यहाँ पर आ गया आपका साइन स्क्वायर 2x यहाँ पर आपको दे रखा है
ये देख लो डिनोमिनेटर में। ओके, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया साहब। अब यहाँ पर आप जो है 4x² और 2x² का होल स्क्वायर, मतलब 2x का होल स्क्वायर। भाई ऊपर नीचे हमने क्या करा, 4x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, ये सही सेम रहेगी ना, क्योंकि ये आपस में कट जा रही है। ऐसा इसलिए करा है क्योंकि न्यूमरेटर में जब हम डिनोमिनेटर में जब हम इसको ले लेंगे लिमिट के साथ, तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पर 4x² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये 4 तो आप जो है इसको लिमिट के बाहर कर दो। ठीक है, और ये ब्रैकेट वाली जो लिमिट है वो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। उसको अपन बाद में बना देंगे, पहले तो अपन इसको एज इट इज ही लिख देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये sin 2x/2x का होल स्क्वायर, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। डिनोमिनेटर तो ये हो गया, न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा sin²x/x²। ठीक है, इस x² से इन दोनों जगहों पर डिवाइड करोगे। ठीक है, तो एक x² तो ऐसे डिवाइड हो गया, sin²x/x²। ठीक है, और यहाँ पर आपका cos x तो एज इट इज है ही सही, एक sin 2x है यहाँ पर और एक sin 3x है। तीन टर्म है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो x² से इसको भी डिवाइड करेंगे। भाई एक बार यहाँ पे डिवाइड करा, एक बार यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो एक x यहाँ लिखा हमने, एक x यहाँ लिखा, मिल गया ना मल्टीप्लाई में होने के बाद x²। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 2 है ऊपर, तो नीचे भी 2 चाहिए, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या नीचे भी 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये बनेगा। अब आप यहाँ पर देख लो। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ फॉर्मूला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वाला भी फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला भी फॉर्मूला बन जाएगा, और 2 और 3 आपका जो है मल्टीप्लाई होकर के बाहर आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला बन रहा है। अब इन सब पे अगर मैं लिमिट लगा देता हूँ x → 0, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1/4 तो बाहर आ गया, ये वाली वैल्यू आपकी 1 बन जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी आपका 1 का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि 1 ही बन जाएगा। यहाँ भी 1 का स्क्वायर था, तो ये 1 बन गया न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 बन गई, ये वैल्यू 1 बन गई, ये वाली वैल्यू भी 1 बनेगी, ये वाली वैल्यू भी 1 बनेगी। तो 2 × 3 6, और cos 0 आपका 1 होता है, तो यहाँ से आपके पास 6 ही मिलेगा, यानी कि 7/4 आपको ये मिल रहा है इसका आंसर। ठीक है ना, क्या मिल रहा है, 7/4। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 7/4। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।